तो हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साक्षात्कार के यानी कि इंटरव्यू के उद्देश्य पढ़ेंगे कि इंटरव्यू लेने के क्या उद्देश्य होते हैं और उनके प्रकार भी पढ़ेंगे और उनके स्रोत भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो सारी मैं मॉडरेट कर रही हूँ, अलग से और अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। आप चाहें तो इंटरव्यू सीरीज़ में आप देख सकते हैं। मैंने इंटरव्यू की कम से कम 4-5 वीडियोस अपलोड कर रखी थी, लेकिन अभी जो मैं इंटरव्यूज़ की वीडियो बना रही हूँ वो आप लोग के लिए इसलिए बना रही हूँ कि वो वीडियो शायद आप लोग को जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं मिलती हैं, या जितने भी मेरे पुराने नोट्स हैं उन सबको मैं मॉडरेट करके आप लोग के लिए फिर से वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपको प्रॉपर नोट्स की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे उससे पहले मैं जो क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी चला रही हूँ कि कुछ क्विज़ मैं डाल देती हूँ अपनी कम्युनिटी टैब पर और उसमें आपको आंसर करना होता है। तो जो लोग भी कमेंट करके आंसर बताते हैं उन सभी के नाम मैं अपनी वीडियो में मेंशन करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करके अपने आंसर्स देते हैं, वैसे तो लोग वहाँ पे क्लिक कर देते हैं राइट, तो वहाँ पे वो मेंशन हो जाता है कितने % लोगों ने आंसर दिए हैं। बट जो लोग कमेंट करेंगे उन सभी के नाम और अपने नाम के साथ अपने कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सबकी आईडी के साथ आता है ना कमेंट, तो उसके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ना। तो आज का जो नाम है वो है कनक और सुमित। तो कनक और सुमित, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों का नाम मैं अपने वीडियो में अपने चैनल में लेने के लिए बहुत ही खुशी से आपका नाम ले रही हूँ अपने चैनल पर। तो जो लोग भी और आगे जब मैं क्विज़ डालूँगी आप कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी मैं अपने चैनल पर मेंशन करूँगी। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ऑडियो जंगल। तो साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखिए, अगर इसकी जो पहले वीडियो मैंने अपलोड करी है वो आप ये नहीं देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिविटीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? तो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन थॉट्स ऑफ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष एवं प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। मतलब ऐसे हम दोनों, जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं ना, आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं हम साथ में सामने बैठे हैं, तो एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाता है। और इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करता है, अनुसंधानकर्ता अनुसूचनादाता से खुलकर बात करता है, सूचनादाता अपनी आंतरिक सूचनाएं प्रदान करता है। अनुसंधानकर्ता उसकी सूचनादाता की भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों, धारणाओं एवं इच्छाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो साक्षात्कार के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा साधारणतः संभव नहीं है। देखिए, जो फॉर्मल सी बातें होती हैं वो हम लोग पता लगा सकते हैं किसी से पूछ के, किसी से भी बात करके, बट एक इंटरव्यू का प्रोसेस ये होता है, इंटरव्यू का मेन मकसद ये होता है कि इंसान के साथ जब हम किसी से बातें कर रहे हैं, हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उस इंटरव्यू में हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह के कि वो उसके अंदर की बातें हमें निकल कर पता लगे, है ना। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हो कि इंटरव्यू किस बेस पर लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बारी हमारा जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है, बट बिना इंटरव्यू फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो पेपर तो इत्तेफाक से चलो क्लियर हो भी गया, लेकिन इंटरव्यू में सामने जो जितने भी लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं उन सब का मकसद हम लोगों को देखना होता है। मतलब हमारे अंदर की चीज़ों को वो समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं भी या नहीं, हम जेन्युइन बंदे हैं भी या नहीं। तो इस तरह का ही एक सोच रखते हैं इंटरव्यू के लिए लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उपकल्पना का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस।
साक्षात्कार का उद्देश्य उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति और समूह के बारे में नवीन ज्ञान का उद्घाटन होता है, नए स्रोतों का पता लगाता है जिनका प्रयोग नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण हेतु किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गुणात्मक तथ्यों के लिए, यानी कि फॉर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मानव के जीवन से जुड़े सारे तथ्य, मानव के अनुभव, रुचि, आदत, मानव के सारे भावों का अध्ययन केवल साक्षात्कार विधि द्वारा ही संभव है। इसको संख्या में मापा नहीं जा सकता है ना। मतलब आप किसी को कैलकुलेट या उसकी क्वांटिटी के बारे में उसका पता नहीं माप सकते हो। उसके अंदर, उसके दिल में, उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप उससे बात करके ही पता लगा पाते हो, है ना। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं, आप किसी के जैसे कोई इंसान बहुत दुखी है और कोई भी इंसान जाके, कोई अजनबी भी हो, अगर उसके पास बैठ के उसका थोड़ा सा हाल भी पूछ लेता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल से वो सारी चीज़ें निकाल के बता देता है कि जिसकी वजह से वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके दिल तक वो आपका, जो आपने उस टाइम उसको सराहा है, उस टाइम आप उसको पूछ रहे हो, तो उसके दिल तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई इंसान दुखी हो या कोई परेशान हो, कोई रो रहा हो, तो उससे आपको बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बारी गलत कदम उठाने से लोग बच जाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब इंटरव्यू से हमें व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है। जो हमारा डाटा है, जो हमारा जो पर्सनल डाटा है, वो हमें मिल जाता है। तो साक्षात्कार का उद्देश्य लोगों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करना है। ऐसी सूचनाएं जिन्हें पीवी यंग ने मानव व्यक्ति तत्व का एक चित्र कहकर पुकारा है, जो व्यक्ति तत्व के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा आता है अवलोकन या अवसर। तो साक्षात्कार से इस व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार, उनके जीवन की बहुत सी बातों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है तो हमें पूरा ऑब्जर्व करता है, पूरा हमें देखता है कि उनके हाव भाव कैसे हैं, उनका उठने बैठने का तरीका क्या है, उनका क्वेश्चन का आंसर करने का क्या तरीका है, वो कितना डीपली सोचने की शक्ति रखते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब भी हम टीचिंग के लिए भी जाते हैं किसी स्कूल में, तो हमारा इंटरव्यू होता है, तो जब हमारा इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो यही देखते हैं कि क्या ये जो बंदा है, ये टीचर की पोस्ट के लिए ठीक ठाक है, ये टीचिंग की जॉब को पूरी तरह से अपना पाएगा या नहीं, है ना। फिर आता है अन्य विधियों से प्राप्त सामग्री का सत्यापन, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, थॉट्स एंड अदर मेथड। साक्षात्कार का एक उद्देश्य प्रश्नावली, अवलोकन, अन्य विधियों द्वारा प्राप्त सामग्री की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता ज्ञात करना भी होता है। ठीक है, समस्या के बारे में भिन्न सूचनाओं को ज्ञात करना भी यही है। समस्या के कारण भी ज्ञात करता है, ठीक है, क्या कारण है, क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो जो भी नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। मैं जो भी आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आती हूँ, पहले मैं खुद उस पर रिसर्च करती हूँ, ईजी से ईजी क्वेश्चंस के ईजी से ईजी लैंग्वेज आप लोग के लिए यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँ जो आपके आसपास हो रहे हैं। तो पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। ठीक है, लूथर फ्राई ने साक्षात्कार को किसी उद्देश्य हेतु वार्तालाप की प्रणाली माना, मतलब किसी उद्देश्य की वजह से ही तो हम इंटरव्यू लेने जाते हैं ना। तो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर सामने आमने वार्तालाप संवाद करते हैं। एक साक्षात्कार उत्तरदाता को खंगालने की कोशिश करता है, उसकी भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। एक सामाजिक प्रक्रिया होती है साक्षात्कार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा साक्षात्कार की विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। तो साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है ना, हम अकेले तो इंटरव्यू नहीं दे सकते ना, जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कभी कभी मैं लाइव आती हूँ आप लोग के साथ, तो फिर जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे पर्सनल चीज़ें पूछते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो
हम उनके साथ पर्सनल भी होते हैं, क्योंकि हमें उनसे सारी चीज़ें बतानी हैं, सारी चीज़ें उनसे पूछनी हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इंटरव्यू के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो साक्षात्कार के इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। मतलब एक इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है और एक उसके आंसर देने के लिए बैठा है। साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। मतलब किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही एक टॉक किए जाते हैं, मतलब हम बातें करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनोविज्ञान मतलब हमारी साइकोलॉजी देखने के लिए, किसी इंसान की साइकोलॉजी क्या है उसको मेज़र करने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस रखा गया है, ठीक है। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि साक्षात्कार के प्रकार क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोसिस इंटरव्यू, यानी कि इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या के कारणों को ज्ञात करना होता है, जैसे अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, बेकारी हो गया, आदि समस्याएं हो गई, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी जेल वगैरह में किसी कैदी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, तो कई बारी ऐसी टीम भेजी जाती है जो साइकोलॉजी के आधार पर जाती है। वो चाहते हैं मतलब एक डॉक्टर्स की टीम भेजी जाती है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अपराधी हैं, मतलब बहुत ख़तरनाक अपराधी जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम किया हुआ है, जिनके ऊपर बहुत सारे केस चढ़े हुए हैं, उनके पास ये चीज़ें करी जाती हैं, उनके साथ ये चीज़ें करी जाती हैं। उनको मतलब उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि आखिर ये अपराधी क्यों बने हैं, क्योंकि वो हर किसी को तो ये चीज़ें नहीं बताएंगे ना, तो वो उसी को ये चीज़ें बताएंगे जिससे उनको लगेगा अपना जुड़ाव। तो ऐसी डॉक्टर्स की टीम भेजी जाती है जिनके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करें, और कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनका निदान भी करा जाए, है ना। मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है उपचारात्मक साक्षात्कार, यानी कि ट्रीटमेंट इंटरव्यू। समस्या को जानने के बाद उसके दूर करने के उपाय सुझाव भी पूछे जाते हैं, है ना। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, यानी कि रिसर्च इंटरव्यू। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज करना होता है। सूचनादाता के भावों की जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज करना होता है ना, कि भाई क्या और हम उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, या क्या अच्छा हो रहा है, क्या हम अच्छी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं समाज में। जब हम किसी चीज़ का निदान करेंगे तो उसके लिए हम कुछ अच्छी प्रोसेस, कुछ अच्छे ऐसी चीज़ें बनाएंगे ना कुछ, कि भाई उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो सूचनादाता की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। इसमें एक साक्षात्कारकर्ता होता है और एक सूचनादाता होता है। उससे एक दूसरे से प्रश्न पूछते, स्वतंत्रता पूर्वक वह आसानी से अपनी बातें उससे व्यक्त कर लेता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता को ज़्यादा समय और सही से सूचना प्राप्त कर पाता है, मतलब उसको काफ़ी टाइम दिया जाता है। सूचनादाता बिना डर या भावुक हुए अपने उत्तर व्यक्त कर पाता है, क्योंकि एक ही है, सामने बैठा है, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, हम अपनी बातें कह रहे हैं, वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो फ्रीली होकर उसको बता पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है समय अधिक, धन श्रम अधिक खर्च हो जाता है इसमें, और पक्षपात की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन कठिन एवं संगठन भी एक कठिन कार्य होता है ना, कि किसी के पास हम एक बंदे को भेज रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये दोष है इसके, ठीक है। फिर आता है सामूहिक साक्षात्कार, यानी कि ग्रुप इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत एक से अधिक व्यक्ति अथवा समूह से इच्छित एवं आवश्यक सूचना को प्राप्त करता है। वह समूह में लोगों से बारी बारी प्रश्न कर सकता है, अथवा समूह से किसी प्रश्न का उत्तर समूह का नेता व्यक्ति या सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं। मतलब जैसे ग्रुप में लोग बैठे हैं और बहुत सारे ग्रुप में लोग उनका, तो कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है और उनका जो लीडर होता है वो उनको आंसर दे सकता है ना। तो लाभ क्या है इसके, यह कम खर्चीली विधि है। इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें काफ़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में सामग्री संकलन सरलता से किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। इसमें कम कुशल व्यक्ति की साक्षात्कारता का संचालन कर सकता है, ठीक है। इसके दोष क्या हैं, इसमें गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इसमें उत्तरदाता समूह में प्रश्नों को समझने में असमर्थ रहते हैं। मतलब किसी ने क्या पूछ लिया, किसी ने क्या पूछ लिया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है।
फिर आता है अवधि के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अल्पकालिक साक्षात्कार यानी कि शॉर्ट टर्म इंटरव्यू। कुछ साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिनमें विषय से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें ही जाननी होती हैं, जिसमें गिने चुने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। ये शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है दीर्घकालीन साक्षात्कार यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरव्यूज। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है। उसके मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम निकलेगा, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। तो उनके लिए लंबी अवधि की साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, जो कई घंटे, कई दिनों और कई महीनों तक भी चलता रहता है। जैसे कि मनोरोग हो गए, मनोचिकित्सक के उपचार हेतु, है ना। किसी का ड्रग्स छुटाना है, किसी की शराब छुटानी है, तो एक दिन में तो नहीं छुटती ना। तो यही होता है कि उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर संरचना के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर फॉर इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का पहले से ही निर्माण कर लिया जाता है और उन्हें व्यवस्थित क्रम में रख कर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता अनुसूची में दिए गए प्रश्नों को उसी क्रम में पूछता है, उनमें वो हेर फेर करने की उसे छूट नहीं होती है। मतलब जो प्रश्नावली बनाई गई है उससे रिलेटेड उसी के क्रम में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें समय, परिस्थिति, अवधि सभी का पूर्ण निर्धारण कर लिया जाता है ताकि साक्षात्कार में समानता बनी रहे। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार के साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार, नियोजित निर्देशित साक्षात्कार भी कहा जाता है। प्रशासकीय कार्य, बाजार सर्वेक्षण, मतदान व्यवहार आदि के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत सारी वीडियो जो ये है ना बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो भी कौन से आधारों पर साक्षात्कार लिए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करिए और मेरा नेक्स्ट चैनल लाइफ की बात नेहा के साथ, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स या अपने कोई भी ऐसी टिप्स डालती हूँ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।